हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जम्मू दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। बड़े खबर रायपुर ले यूपी के दौरा ले लौटीन है सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस प्रत्याशी मन पर प्रचार करके लौटीन है। बीजेपी वाले लोकतंत्र के गला घोटे के काम करत हैं। राज्यसभा उम्मीदवार तय करे के काम हाईकमान के है। टिकट के दाम ऊंचा होए के वजह ले पहली छात्र नहीं आ पाइन। भारत सरकार डहाले कोई पहल नहीं करे जाते। भारत सरकार एक ही फ्लाइट भेजा थे। कोरोना काल में पीएम केयर फंड में इन्हें पैसा गिस। हमार हक के चीज तो देवत नहीं है, सेंट्रल टैक्स के पैसा घलो नहीं देवत है, कहना है सीएम भूपेश बघेल के। बसों की भी व्यवस्था कर दी जाए तो बच्चे बॉर्डर तक पहुंच जाते और वहां फिर दूसरे जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वहां से बच्चों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी भारत सरकार केवल एक ही प्लेन भेज रही है, वहां से एक ही फ्लाइट है, जबकि लगातार बच्चे आ रहे हैं। एक फ्लाइट में 240 बच्चे ही आ सकते हैं। यदि फ्लाइट के फेरे बढ़ा देते तब भी तेजी से आप उसको वापस ला पाते। लेकिन भारत सरकार से हमने भी अपील की है, अभी इस अपील पे कब अमल होगी ये देखने की बात है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आजकल बैठक के दौर चलत है। उत्तर प्रदेश चुनावी दौरा में जाए के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश पदाधिकारी जिला अध्यक्ष मन के बैठक ले, जेमन प्रदेश में चलत सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव के तैयारी के समीक्षा करे रही। ओमन प्रदेश पदाधिकारी जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की डहाले फैलाए जात झूठ के सोशल मीडिया सहित जम्मू स्तर में मुंहतोड़ जवाब देके निर्देश दे रही। यही क्रम में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव आज युवक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी, रायपुर जिला पदाधिकारी और कांग्रेस पार्षद दल के बैठक ली। बैठक में ये जम्मू ला सदस्यता अभियान लग गंभीरता से लेते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आम लोगों ने पार्टी से जोड़े के निर्देश दिए हैं। तो उन्हें कांग्रेस के रीति नीति और जन कल्याणकारी योजना ला जन जन तक पहुंचाए के बात कहे हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक में युवक कांग्रेस के अपेक्षाकृत लक्ष्य ले कम सदस्य बनाए जाए ऊपर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम नाराजगी जताइन। ओमन कहीन के सदस्यता अभियान ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहीन के वादा खिलाफी ले नाराज जनता मन सदस्यता अभियान ला नकारत हैं। अब शहरी क्षेत्रों में अभी तक जितने भी रिजल्ट आए, सरगुजा, बस्तर और इन क्षेत्रों से आए, अब रायपुर भी कल से गति पकड़ा है। तो यह मुझे लगता है हर दिन 10 से 15 हजार कम से कम सदस्य बनेंगे और हम समय सीमा में हम बहुत अच्छा सदस्यता पूरा कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कोई भी पदाधिकारी, कोई भी मोर्चा प्रकोष्ठ विभाग में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि सिर्फ घर बैठे होगा। आपको काम का प्रदर्शन करना पड़ेगा। जो मेहनत करेगा वही पद संभालेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो कहीं न कहीं से अपने पद से बाहर हो जाएगा। कांग्रेस के सदस्यता लेने नहीं चाहते, मुख्यमंत्री से लेकर के इनके राष्ट्रीय नेता से लेकर के केवल एक अभियान में लगे हुए हैं कि हम कैसे सदस्य बनाएं, लेकिन उसके बाद भी इनको सफलता नहीं मिल रही है और उसके कारण कांग्रेस परेशान है। और यही खबर पर ज्यादा जानकारी देवर हमारे संग जुड़त है हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, सदस्यता अभियान लल्लो लगते है कि काफी सख्त संदेश घलो देगे है। संवाददाता सौरभ सिंह सदस्यता अभियान में लेके बैठक ले है और मोला लगता है कि काफी सख्त संदेश घलो देगे है। बिल्कुल देखो, सबसे पहले तो संगठन चुनाव की प्रक्रिया जिन्हें शुरू हो चुके हैं, जिसे सदस्यता अभियान के जिन प्रक्रिया चला थे 10 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए जाना है, एक लक्ष्य रखे गए हैं और निश्चित रूप से उखल लेके हम देखेंगे कल जिन्हें परसों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बैठक में शामिल हो रही से चंदन यादव जिन्हें लगातार जिन्हें दौरा कर रहे थे पूरा जिन जिला मन के, और आज रायपुर के जिन राजीव भवन है वहां पर बैठक ली से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी रही से और कैसे
संगठन चुनाव के साथ साथ जिन सदस्यता अभियान है वहाँ सभी प्रकोष्ठ जिन मोर्चा है, चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे और जिन अन्य प्रकोष्ठ है कांग्रेस के, उमा ज्यादा से ज्यादा पदाधिकारी मतलब जुड़ना है ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जा सके। और एक ऊपर कहीं न कहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम निश्चित रूप से यही कहे कि जल्दी से जल्दी लक्ष्य पूरा किए जाना है, डिजिटलाइजेशन माध्यम से भी किए जाते हैं। और अलावा जिन हमन पहले देखें कि जब कोरोना रिस वो समय से ही कहीं न कहीं जिन चुनावी जिन रही से सदस्यता बनाए की प्रक्रिया रही से वो धीमी आ रही से, लेकिन अब जिन है कवर की एक लास्ट डेट जिन्हें मार्च तक कवर तो मार्च तक के पूरा किए जाना है। हालांकि जिन कांग्रेस के जब बड़े नेता है तिमन कहा थे कि लक्ष्य ला पूरा कर लिए जाए, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी टारगेट हवा वही टारगेट पूरा करे बर जिन्हें स्वयं जिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और जिन प्रभारी सचिव चंदन यादव है तेमन जिला मन के दौरा कर थे और ज्यादा से ज्यादा सदस्य जल्दी लक्ष्य बनाए जिन लक्ष्य ला पूरा करे के बात कहा थे। चला, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ तमाम जानकारी देवर। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत अपन पत्नी कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत और बेटा सूरज महंत के संग कोरिया दौरा पहुंचीन। कांग्रेस कार्यकर्ता मन ओकर मन के स्वागत करीन। ये दौरान उमन राज्यसभा में भेजे जाए ला लेके बयान दिन के सीएम और हाईकमान ऊपर निर्भर है, जो उनका निर्देश हुई उनका राज्यसभा में चयन हुई। महंत कहीन कि मैं अपन इच्छा जताए हूँ और जतात रहूँ। विधानसभा और लोकसभा जा चुके हों, 11 बार चुनाव लड़े हों और अब राज्यसभा में एक बार सेवा करना चाहत हूँ। आज करो या 5-10 साल बाद करो ये अलग बात है। 7 से 25 मार्च तक चलैया ये सत्र में लेके महंत कहें कि कोविड नियम के तहत संचालित करे जाए। वो मेरी इच्छा थी, इच्छा जताया हूँ, जताता रहूँगा। आप लोगों ने मेरी इच्छा को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया है और इस बात का मुझे दुख है कि यहाँ जो मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ उसको आप लोग घुमा देते हैं। मैंने कहा था और कह रहा हूँ कि मैं विधानसभा जा चुका हूँ, लोकसभा जा चुका हूँ, 11 बार चुनाव लड़ लिया हूँ। मैं राज्यसभा में सेवा करना चाहता हूँ एक बार। सीनियर लीडर हैं हमारे, विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये तय करने का काम हाई कमान का है कि कौन राज्यसभा जाएगा, कौन प्रदेश में रहेगा, कौन लोकसभा लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। वो सारे चीज का फैसला, सारी बातों का फैसला हाईकमान करता है। कोरिया दौरा में पहुंचे कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्योत्सना महंत एक दरी फेर केंद्र सरकार पर उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। उमन कोरोना काल में बंद पड़े ट्रेन ला शुरू नहीं करे ला लेके कहीन कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार होए के कारण केंद्र में सुनवाई नहीं हुआ थे। उमन ट्रेन चलाए के मांग लोकसभा में 3 बार उठाए हैं। ज्योत्सना महंत कहीन के उमन रेल मंत्री ले घलो मुलाकात करीन, फिर अब तक ट्रेन शुरू नहीं हुए है। एक अलावा उमन SCCL के CSR मद ले नवा हॉस्पिटल खोले और भू विस्थापित मन के उचित मुआवजा और नौकरी दे के बाद घलो कहें। सौतेलापन दिया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी लड़ाई जारी है। पर्सनली मिल चुकी हूँ और 4 या 5 बार पत्राचार कर चुकी हूँ। पत्राचार के माध्यम से उन्होंने चुना तभी चालू की है और भी करेंगे, ऐसा नहीं है, करवाएंगे। जगदलपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गए है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास मामला में कांग्रेस के पार्षद कोमल सेना के गिरफ्तारी ला लेके बीजेपी है सवाल उठाए रही। लंबा आंदोलन के बाद ये मुद्दा ऊपर FIR दर्ज कर कांग्रेस पार्षद ला गिरफ्तार तक कर लेगी। फिर कोविड पॉजिटिव आए के नाम में जेल भेजे के जगह पार्षद ला अस्पताल में भर्ती करा के। ये पूरा मामला में बीजेपी है कांग्रेस ऊपर सत्ता में रहत हुए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। तो जवाब में कांग्रेस हर नगर निगम में बीजेपी के पिछले कार्यकाल के दौरान करे गए भ्रष्टाचार के फाइल खोले के बाद कही है। हैरानी की बात है कि फाइल खोले के बाद कांग्रेस तब करत है जब वो खुद सत्ता में है, जबकि तथ्य ला आगू रखत हुए ऐसे मामला के जांच पहले ले पूरा करे जा सका थे। और केदार कश्यप जी वाला मामला है, उस पर भी जांच क्यों लंबित है? उस पर कांग्रेस पार्टी मांग करेगी कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो, फाइल को खोला जाए कि कांग्रेस के राज में निष्पक्ष है। कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, अगर गलत काम करेगा, उसके ऊपर आरोप आएंगे, अपराध होंगे, तो त्वरित कार्रवाई की जाती है। इस चीज को पूरे प्रदेश की जनता देखती है और भारतीय जनता पार्टी के पास आज की डेट में
किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बीन हो चुकी है। वो अपने आप को सामने लाने के लिए जिस तरीके की बातें करती है वो साफ हो रहा है कि अगर कोई गलत है तो अदालत में प्रूफ होगा। शपथ पत्र गरीबों से बनाकर दिलवा देना। पुराना पेंशन योजना ला लागू करे के मांग छत्तीसगढ़ में लगातार जोर पकड़ जाते। खबर के राजस्थान के बाद अब झारखंड सरकार हगलो अपन कर्मचारी मन बर पुराना पेंशन योजना बहाल करते है। एक बाद छत्तीसगढ़ के करीब 3 लाख कर्मचारी मन जोर शोर ले मांग उठाए लगिन। अलग अलग कर्मचारी संघ सरकार और शासन ला पत्र लिख के कर्मचारी मन के हित में पुराना योजना ला बहाल करे के मांग करत हैं। कर्मचारी संगठन मन के कहना है कि ये योजना ला लागू करे में फिलहाल सरकार ऊपर कोनो बोझ नहीं आई। 2004 में नियुक्त कर्मचारी 2030 के बाद रिटायर हो गए। ओ बेरा ओमन पेंशन देना हो ही ए दौरान जौन अंश कटे है वो भी सरकार ला वापस मिल जाही। कर्मचारी संगठन के कहना है कि कांग्रेस सत्ता में आए के पहली वादा घलो करे रही से खरबर अब वादा ला निभाना चाहिए। अपन यही अभियान के तहत कर्मचारी संगठन 1 सप्ताह तक मंत्री, विधायक, शासन, प्रशासन और अधिकारी ला ज्ञापन सौंपी और पुराना पेंशन योजना के बहाली की मांग करे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए निरंतर संघर्षरत है। हमने कई चरणों में आंदोलन भी किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान की भांति, झारखंड की भांति छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार भी किया देंगे, लेकिन उन्होंने कहा आर्थिक स्थिति देख करके देंगे। तो मैं आपको बता दूं 2004 के बाद पेंशन लागू करने पर छत्तीसगढ़ सरकार के राजकोष में 1 रुपए का खर्च नहीं आएगा आर्थिक बोझ। 2004 के बाद पेंशन की घोषणाएं हो रही है, मिलनी चाहिए, कर्मचारियों का अधिकार है। वित्तीय बजट 2021-22 में कोयला डिस्पैच लक्ष्य ला हासिल करना एससीसीएल पर बड़ा चुनौती है। देश में कोल डिमांड के लिहाज से एससीसीएल के सामने 172 मिलियन टन कोयला डिस्पैच करे के टारगेट है। एससीसीएल लक्ष्य तक पहुंचे पर लगातार कोल प्रोडक्शन और डिस्पैच बढ़ाए पर जोर देवत है। फिर लक्ष्य ला हासिल करना बड़ा चुनौती बन चुके हैं। हालांकि ये वित्तीय वर्ष में फिलहाल एससीसीएल बीते वित्तीय वर्ष के डिस्पैच के लक्ष्य ला जरूर हासिल कर ले है। 21-22 में अब तक करीब 139 मिलियन टन कोयला डिस्पैच करे जा चुके हैं। ये जरूर है कि ये वित्तीय वर्ष में फिलहाल 1 महीना में पूरा समय है, फिर टारगेट तक पहुंचे की संभावना कम है। अधिकारी मन के कहना है कि ये साल विद्युत संयंत्र ला 25% ज्यादा कोयला देके है। रेल, आरसीआर, वैगन लोडिंग के जरिए भेजे जाने वाला कोल रैक में घलो 13.4% की इजाफा हुए है। महत्वपूर्ण आंकड़ा एससीसीएल ने डिस्पैच में प्राप्त किया है। बताना चाहेंगे कि इस वित्तीय वर्ष 23 फरवरी की स्थिति के अनुसार एससीसीएल का कोयले का जो प्रेषण है वह 138.99 मिलियन टन पहुंच चुका है। गत वित्तीय वर्ष में हमारा पूरा जो डिस्पैच है वह 138.77 रहा था। अभी इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति में एक अच्छे डिस्पैच के कीर्तिमान की आशा बनती है एससीसीएल की टीम से। बिलासपुर में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के स्टेशन पहुंचत ही जम के हंगामा हो गया। नौबत धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गए, जेकर बाद आरपीएफ मोर्चा संभालत हुए 15 ले ज्यादा युवक ला हिरासत में ली। दरअसल एक परिवार दिल्ली ले बिलासपुर पर सफर करत रही से। ये दौरान परिवार के एक महिला ले उही कोच में बैठे कुछ युवक मन हा बदसलूकी और छेड़खानी कर दिन, जेकर शिकायत महिला और ओकर परिवार वाला मन हा आरपीएफ के साथ करीन है और अपन बिलासपुर के परिजन मन ला घलो दिन, जेकर बाद ट्रेन के स्टेशन में पहुंचते ही महिला मन के परिजन मन हंगामा कर दिन और दोनों पक्ष के लोगन आपस में भिड़ गए। युवक के खिलाफ स्टेशन में माहौल बिगाड़े और हंगामा मचाए ला लेके रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई करे जाते। हिरासत में ले गए जम्मू युवक दुर्ग भिलई के रहैया बताए जाते हैं। बस्तर संस्कृति के पहचान दुनिया भर में है और यही पहचान ला संरक्षित रखे के काम नवरत्न कंपनी एनएमडीसी करत है। एनएमडीसी बेलाडीला क्षेत्र ले लगे ग्रामीण अंचल में आदिवासी मन के धरोहर के संरक्षण पर तत्पर है। बेलाडीला के ऐसे आधा दर्जन ले ज्यादा गांव में देवस्थान के संरक्षण के कारण एनएमडीसी के सहयोग ले हुआ थे। नवरत्न कंपनी एनएमडीसी सामाजिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक साझेदारी करें जिम्मेदारी ला ध्यान में रखत हुए कई बछर पुराना ये देवगुड़ी के संरक्षण पर विकास कार्य करत है। कहते के आदिवासी के पहचान उखर संस्कृति होथे और ओहिला सहेजे के रखे बर आदिवासी एकजुट रही थे।
अब यही पहचान ला सहेज के रखे के बिड़ा उठा है NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देश के नवरत्न कंपनी NMDC बैलाडीला क्षेत्र ले लगे ग्रामीण अंचल में आदिवासी मन के सांस्कृतिक धरोहर ला संरक्षण करे बर हमेशा आगू रही थी। असल में बैलाडीला परिक्षेत्र के ग्राम बेनपाल, कांचीपारा, दुगेली, माझीपारा, बड़े बचेली, बड़े पारा और पटेल पारा के ग्रामीण मन के मांग रही से कि गांव में देवी देवता और देवगुड़ी की स्थान ला संरक्षित रखे जाए। यही मांग ला ध्यान में रखते हुए NMDC आगू आईस और आदिवासी मन के देव स्थल ला संरक्षित करे बर बैलाडीला के गांव के देवगुड़ी मन पर फेसिंग वाल के निर्माण करत है। हमारा आस्था का जगह है, मैंने आदिम काल से इसको सुरक्षित रखे हैं, इसीलिए पेड़ पौधा थोड़ा सा बढ़ गया है और जंगल दिख रहा है। अगलों को जंगल दिख रहा है, लेकिन हमारा तो आस्था का स्थान है। तो हम आदिवासी लोग जो है पुरखों समय से जल जंगल ज़मीन को अपना आराध्य देव मानते हैं। हम जंगल के बीच ही रहे हैं, तो ये जो अपना देव स्थान है ये सुरक्षित रहे। बाहरी लोग यहाँ पे नहीं जानते तो घुसते थे डायरेक्टली, इसलिए गिराव करे देव स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए NMDC ने गिराव करके दिया है। हर जी किसान हर क्या क्या उत्पादन करता है, चाहे धान हो, कोसरा हो, कुल्थी हो, कांद हो, मूंद हो, इतना डोनी बनाकर वो यहाँ लाते हैं। ये उद्देश्य है कि धरती में हमने 1 मुट्ठी बोया, हमको 10 मुट्ठी दिया धरती, उसका मतलब है उसको अर्पण करना है। ये कर अलावा यहाँ के देवगुड़ी में दर्शन करिया लोगन मन बर आयोजन में ध्यान में रखते हुए यहाँ पेयजल के सुघर व्यवस्था करे गए है। NMDC प्रबंधन के कहना है कि ग्रामीण मन के मांग ला ध्यान में रखते हुए उनकर सांस्कृतिक विरासत ला सहेजे में NMDC हमेशा से ही हर संभव सहयोग करे बर तैयार है। आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और आदिवासियों के लिए जो है ये देवगुड़ी का विशेष एक महत्व होते हैं। देवगुड़ी को समय समय पर होने वाले पंडुम को ध्यान रखते हुए भी और वहाँ पे हैंडपम्प लगाकर पानी का व्यवस्थित किया गया है। तो चूँकि हम बहुत काफ़ी सामाजिक हमारे दायित्व होते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो इस साथ साथ हमने उनके आदिवासियों के भावना के ऊपर भी ध्यान रखते हुए ये कार्य को किया गया है। आप ला बता दें कि बस्तर के सबो गाँव में ग्रामीण देवी देवता और देवगुड़ी मन के स्थान संरक्षित है। जंगल के बीचों बीच विभिन्न विशिष्ट मुहूर्त में जनजाति समुदाय यह मेला, यात्रा और कई तरह के पूजा पाठ का आयोजन करत आथे। तो उन्हें प्राचीन मान्यता ला लेके ग्रामीण मन में गहरा आस्था है। ग्रामीण मन के मांग ऊपर NMDC ऐसे देव स्थान ला सुरक्षित और सुंदर बनाए के काम करत है। संग ही नवा आवश्यक निर्माण में घलो सहयोग करत है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। हमर बानी हमर गोट मात का है। जय जोहार।